राम राम। जय श्री कृष्ण। कहते कभी कभी भगवान अपने भक्त के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि दुनिया भी उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। श्री द्वारकाधीश में एकादशी के दिन एक भक्त था जो प्रत्येक एकादशी को बहुत दूर से पैदल चलकर आता, लगभग 100 किलोमीटर से, और द्वारकाधीश के दर्शन करता और पूरा व्रत करता, नियम करता, वहाँ कीर्तन करता, भजन करता, तत्पश्चात अगले दिन वापस लौटता। उसके जीवन में न जाने कितनी एकादशियां हो गई थी। उसको पैदल ही आना है, इस 100 किलोमीटर से प्रभु के दर्शन करने हैं, अगले दिन पैदल ही जाना है। उसका यह नियम बन चुका था। एक दिन प्रभु ने उससे बात की। द्वारकाधीश बोले, रामदास, तुम इतनी दूर से आते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम्हारे पास आने जाने का साधन भी नहीं है। ऐसा करो, मुझे ही अपने घर ले चलो, तुम्हें आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रामदास ने इस बात को मजाक समझा। कहते, क्या बात कर रहे हो, मैं आपको कहाँ ले जा सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयारी कर रखी है। ये देखो, मेरे हाथ में पोटली है, इसमें मेरी पीताम्बरी हैं, मेरे मुकुट हैं, मेरा सब कुछ इसी में है। तुमने करना कुछ नहीं, मुझे ले जाओ, मेरा श्रृंगार करना, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। रामदास को विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रभु क्या कह रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, मैं पक्का कह रहा हूं, जब अगली एकादशी को आना तो एक बैलगाड़ी लेकर आना, मैं पैदल नहीं जा पाऊंगा, मुझे बैलगाड़ी पर ले जाना। रामदास सोचते सोचते इस एकादशी को अपने घर गया। अगली एकादशी पर उसने एक टूटी फूटी बैलगाड़ी उसको मिली और एक बूढ़े बैल मिले, जिसको लेकर वो धीरे धीरे द्वारका में पहुंच गया। द्वारकाधीश ने कहा, हाँ रामदास, बैलगाड़ी ले आए? उन्होंने कहा, जी प्रभु, मैं बैलगाड़ी तो ले आया हूँ, लेकिन आप अगर मेरे साथ चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? उन्होंने कहा, जब मैं एक से अनेक रूप बना सकता हूं, मेरा एक रूप यहां रहेगा, एक रूप तुम्हारे साथ चलूंगा। कहते, बैलगाड़ी ले आए? कहते, हाँ लाया हूं। कहते, चलो रात्रि को चलेंगे। अब पूरी एकादशी समाप्त हुई, भजन कीर्तन चलने लगा। जैसे ही मंदिर में भगवान को विश्राम कराया गया, सब लोग चले गए, रामदास वहीं बैठा था। इतनी देर में उसने देखा मंदिर का एक कपाट खुला, द्वारकाधीश बाहर आए, हाथ में पोटली है, और कहते, चलो रामदास, जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले। अब कहते, तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ है? कहते, ये रही। आज भी मेरे भाई बहन जो लोग द्वारकाधीश जाते हैं, वहाँ एक खिड़की विद्यमान है, जिससे ठाकुर जी भागकर रामदास जी के साथ गए थे। वो बैलगाड़ी में पहुंचे। कहते, तो बैलगाड़ी बड़ी पुरानी है और तुमसे चलेगी नहीं, तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूं। अब जैसे ही ठाकुर जी उस बैलगाड़ी पर बैठे, वो बैल जो बूढ़े थे एकदम युवा हो गए, बैलगाड़ी भी नवीन हो गई। वो चलने लगे। लगभग प्रातःकाल होने वाला था, अभी दोनों बैलगाड़ी पर चल रहे थे। ठाकुर जी ने बोला, रामदास, एक भूल हो गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहते, मैं अपना दूसरा रूप वहां छोड़कर नहीं आया। तो अब पंडित हैं, वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अंत में तुम मंदिर में रुके हुए थे। ऐसा करो, ये बावली आ रही है, मैं इस बावली में छुप जाता हूं, तुम धीरे धीरे बैलगाड़ी लेकर आगे चलो, वो भी तुम्हें ढूंढते हुए यहां पहुंचने वाले होंगे। जब पंडितों ने जाकर देखा कि ठाकुर जी वहां विराजमान नहीं, सब ने कहा, ये उसी रामदास की चाल है, वही ठाकुर जी को ले गया है। अब वो ढूंढते ढूंढते रामदास के पीछे आए। उन्होंने बैलगाड़ी में देखा, ठाकुर नहीं है। रामदास से पूछा, ठाकुर कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम। एक पंडित की नजर पड़ी, उस बैलगाड़ी के एक कोने पर पीताम्बरी के कोना चिरा हुआ, उसमें फंस गया था। जब ठाकुर जी उतर के भागे थे, उन्होंने कहा, ये देखो, ठाकुर जी इसी के साथ थे, ये झूठ बोल रहा है। ये रहा पीताम्बरी का एक छोर जो भगवान का यहाँ अटका हुआ था। उसके बाद पंडितों ने रामदास को मारना शुरू किया, उस पे लाठियां बजाने लगे। रामदास अधमरा होकर भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने इधर उधर तलाशा, सामने एक बावड़ी देखी,
उन्होंने कहा ये बावली तो बड़ी शुद्ध है, इसके पास चलते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। वो सब पंडित जब उस बावली पे पहुंचे तो देखा उस बावली का जो जल था वो लाल हो चुका था, पूरा रक्त से भर चुका था। पंडितों ने कहा ये क्या, ये तो इतनी शुद्ध बावली थी, इसका रंग लाल कैसे हो गया। जब उनकी दृष्टि उस बावली के कोने पर गई, देखा ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जहां जहां उन्होंने रामदास को मारा था वहीं वहीं ठाकुर जी के जख्म बन गए थे, उन्हीं से रक्त निकल रहा था, उसी से बावली लाल हो गई थी। पंडितों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने कहा मेरे से नहीं, रामदास से क्षमा मांगो। वो रामदास के पास आए, उन्होंने क्षमा मांगी। ठाकुर जी उठकर आए, रामदास जी के शरीर पर हाथ फेरा, रामदास पुनः स्वस्थ हो गया। तो मेरे भाई बहन, मेरे ठाकुर अपने भक्त के लिए कितने दुख सहते हैं, लेकिन भक्त को भी ये चाहिए कि भगवान को कभी कष्ट न दें। अगर भगवान आपके साथ चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका जीवन सफल है, खुश है और उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर है। राम राम, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।